सेशन, डे 3। आज का डेट 27 जून। प्यारा सा एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको लगे हाँ कल जो पढ़ाया गया था वो पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आ रहा है या नहीं, कि मास्टर इसी तरह हमको डरा रहा है। ब्रजेश, कल जो आप क्वेश्चंस बताए थे ना, बोले सर रिपीट कर दीजिए, वो ये क्वेश्चंस है। ये और ये सीबीएसई पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा चुका है, सीबीएसई पीवाईक्यू में रिपीटेड क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -34 फ्रॉम एक्स एक्सिस। जब आपसे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे ना, मतलब वो आपसे वाई वाले के बारे में जानना चाहता। जैसे इस तरह का कोई अपने पास पॉइंट होगा। ये पहला क्वेश्चन है, तो कोशिश करते हैं इसे आपको समझा के बताएं। ये क्या हो रहा है जी? सिंपल वाला है सही। कोई पॉइंट है -34, यानी -34 इस तरफ होगा। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलोगे -3 और 4। तो ये जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कहने का मतलब ये वाला, यही ना, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसी को बोलते हैं। जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है ये कितना है, बोलोगे ये तो है ये 4। कितना हो जाएगा 4, ठीक ना। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, बच्चा अक्सर यहाँ पे -3 लिख देता है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जब पूछा जाए तो वो वाई के इक्वल हो जाता है। यही चीजें कल मैं आपसे शेयर कर रहा था। अब आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करने का मतलब दो पॉइंट दिया हुआ है, ये पहली वाली पॉइंट और ये दूसरी वाली पॉइंट। पहली वाली पॉइंट को P मानिए, दूसरी वाली पॉइंट को Q मानिए। दो पॉइंट है, तो पहली वाली पॉइंट को X1 और Y1, ठीक ना। इन जनरल कोई भी कोऑर्डिनेट को डिनोट करने के लिए एक्स और वाई का यूज किया जाता है, लेकिन अपने पास यहाँ पे दो पॉइंट है, इसलिए पहले वाले पे 1 लिखेंगे, लेकिन दूसरी वाली पे 2 लिखेंगे। ये सिर्फ नाम लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक ना। ये वाले अलग होता है और ये वाले दोनों अलग अलग है, बोथ आर डिफरेंट। दोनों क्या है, दोनों अलग अलग, ठीक है। अगर आपसे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पूछ लिया जाए, क्या फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस।
देखो x में कितने का चेंज आ रहा है और y में कितने का चेंज आ रहा है, अगर स्क्वायर लगा दोगे ना तो उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिफरेंस इन x, x में कितने का चेंज है, डिफरेंस इन y, y में कितने का चेंज है। इसी चेंज को लिखने के लिए, चेंज जब भी लिखने का मौका मिले तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब बाद वाले को पहले लिखोगे, पहले वाले को बाद में। ठीक है। पी क्यू, क्या निकालना है, पी क्यू क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है। तो पहले बाद वाले पॉइंट माइनस पहले वाले पॉइंट, स्क्वायर कर देना। ठीक ना। हालांकि अगर आप इसका अपोजिट भी करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और करके लिख सकते हो। ठीक ना। चेंज को लिखना है ना, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यहां से। अरे भाई साहब, हमने तो कुछ और लिख दिया, यहाँ पे y लिखना था ना, तो y2, y2 माइनस y1। ठीक। आप चाहो तो इसे आगे करके भी लिख सकते हो, जैसे y1 माइनस y2। ठीक है। चेंज इन x, डिफरेंस इन x, डिफरेंस इन y, उसका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। ठीक? ये छोटा सा फॉर्मूला आप ध्यान में रखोगे। ठीक ना। चेंज इन x, चेंज की जगह पे डिफरेंस ही सही है। ये क्या हो रहा है भाई? बोलोगे डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा अंडर रूट के इक्वल होता है। चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स का क्या करोगे, स्क्वायर, प्लस चेंज इन वाई, चेंज इन वाई का क्या करोगे, स्क्वायर। ठीक है। जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन ए, मान लो ये क्या है, थ्री और 3 और 6 है। ठीक। बी जो कोई पॉइंट है, ये 7 है और 9 है। ठीक ना। आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले तो ए बी का वैल्यू, ए बी इक्वल क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस जब भी फाइंड करने का मौका मिले अंडर रूट लगाना है। एक्स में कितने का चेंज हो रहा है, पहले 3 था, 3 से क्या हो रहा है, 7, मतलब 4 का स्क्वायर। वाई में कितने का चेंज हो रहा है, बोलोगे 3 का, तो 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर 16, 9, 25, ये कितना हो गया, 5 यूनिट। एग्जाम में हमेशा डिस्टेंस वाले में यूनिट लिखोगे, एग्जाम में यूनिट लिखना है। ठीक ना। इतना तक समझने में कोई परेशानी? एक बार फिर से बता दीजिए, बिल्कुल फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है। अपने पास क्वेश्चंस तो होना ही चाहिए। इसी को बता दूं फिर से, ये अलग क्वेश्चंस? दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बता दे रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A7, 13 और BA। अगर आपको एक लाइन में आंसर चाहिए ना, तो डिस्टेंस जो इक्वल होता है एक्स में कितने का चेंज हो रहा है,
तो बोलोगे सर 7 से कितना हो रहा है 10, मतलब 3 का, तो 3 का स्क्वायर। वाई में देखोगे, वाई में कितने का चेंज है, एक जगह पे 13 है, दूसरे जगह पे कितना हो रहा है 9, मतलब चेंज कितने का है, चेंज, तो बोलोगे सर 4 का। नहीं है जी, चेंज मतलब दोनों में अंतर, ठीक ना। जैसे आपका एज और आपके भाई का एज, आपके बहन का एज, ठीक ना, अगर डिफरेंस निकालना होगा तो हमेशा ज्यादा में से कम माइनस कर देते हैं, बोलते हैं इतना साल का डिफरेंस है। ये कितना हो जाएगा 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √25 इक्वल टू 5 यूनिट। -4 ना होगा। चलो, हमने डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है ना, जैसे आपके एज और आपके भाई का एज अगर निकालना होगा तो दोनों में से अंतर निकालोगे ना। चलो, हमने मान लिया -4, ठीक ना। -4 का भी तो स्क्वायर करोगे तो 16 ही आएगा ना। डिटेल सॉल्यूशन इसका देखो सभी लोग, लिखोगे गिव हैन पहली वाली पॉइंट, यानी x1 y1, गिवन पॉइंट जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट कितना है, बोलोगे जो ए पॉइंट है ना सर, ये 7 और 13 है, चलिए मान लिया। बी जो पॉइंट है, ये 10 और 9 है, ठीक। ये हो गया आपका 7 और ये 17, और ये हो गया 10 और ये हो गया 9। इसको ए बोलेंगे और इसको बी बोलेंगे। जरा आप मुझे ये बताओ, जो पहले वाले पोजीशन पे है ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा। दूसरे वाले पोजीशन पे है तो x2 का काम करेगा और y2 का चेंज काम करेगा, ठीक है। आप डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या जानते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला से जानते हो √x में कितने का चेंज आ रहा है, तो बोलोगे सर x2 - x1। आप किसी का भी यूज कर सकते हो, ठीक ना, x1 - x2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सिर्फ चेंज करना है, ठीक ना। x2 कहने का मतलब कितना, ये 10, x1 बोले तो 7, y2 कितना है 9, और ये कितना है 17, और 13 है ना, ओहो 13। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 का स्क्वायर, लेकिन माइनस का भी स्क्वायर करने पे कितना आ जाता है, प्लस ही आ जाता है। इसीलिए हमने क्या बोला था, यूनिट लिखने के साथ साथ आप क्या लिखोगे, आंसर। ब्रजेश बालक समझ में आया, अदर स्टूडेंट का भी मैसेज पढ़ रहा हूँ इसीलिए, ठीक है ना। ऑल राइट, साक्षी समझ में आया बालिका, गुड। इसीलिए हमने स्टार्टिंग से ही क्या लिख रहा है, डिफरेंस, चेंज, चेंज कितने का हो रहा है बस। बोलोगे तो इसका प्रूफ भी बता देंगे, प्रूफ भी अपने पास है, ठीक ना। बोलोगे ऐसा बात है क्या, बताइए तो, देखो प्रूफ कैसे होगा। एकदम छोटा प्रूफ है, घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो छोटा प्रूफ है उसको बता देना चाहिए। अपने पास पॉइंट है, ठीक ना, ये वाली पॉइंट मान लो, और एक थोड़ा यहाँ कर लेते। ये वाली पॉइंट अगर आपका x1 है और y1 है, तो इसका कहने का क्या मतलब, और ये वाली पॉइंट आपका है x2 है और y2, ठीक है, x2 y2 है। बस अगले 1 मिनट में समझा देंगे।
आपसे जो डिस्टेंस निकालना है ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाले। बोलो इसमें अच्छी बात क्या है? ध्यान से सुनते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये जो आप x2 लिखे हो, x2 कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है, ये सब लेंथ x2, मतलब x एक्सिस पे कितना है, x2। ठीक। बोलोगे अच्छी बात है। ये जो आप x1 लिखे हो, x1 कहने का क्या मतलब, यहां से लेके यहां तक क्या है, x1। ठीक है। तो ये जो y वाला पार्ट है, सुनो फिर से, ये वाला लेंथ क्या हो गया, x1। पूरा लेंथ क्या है, x2। तो अपने को कौन सी लेंथ चाहिए, बोलोगे सर ये वाला लेंथ चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस का x1। समझ में आया क्या? पूरा लेंथ यानी x2, उसमें से छोटी वाली लेंथ को माइनस कर देंगे, तो क्या ये x2 माइनस x1 आ जाएगा? बोलिए, इस तरह नाराज मत कीजिए। उसी तरह से ये टोटल लेंथ ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक कितना लेंथ है, बोलोगे y2। ये लेंथ कितना है, y1। तो इसके पैरेलल में ये वाला भी लेंथ कितना है, y1 ही ना। तो ऊपर वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ऊपर वाला ये जो बचा हुआ है ये लेंथ। ठीक है। कहने का मतलब ये जो आप जो ग्रीन कलर में जो लेंथ आप लिखे हो, बहुत ही शौक से लिखे हो, y2 माइनस y1। ठीक ना। जरा याद कीजिए, उसे नहीं जी, किसी और को मत याद करो, ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इससे रिलेटेड। ठीक है? ये वाली वैल्यू क्या है, बोलोगे x2 माइनस x1। ये वाली वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1। आप सुने हो पैथागोरस जी को? बोलोगे हाँ सर सुने हैं। पैथागोरस थ्योरम से ये जो क्या है, ये तरह डिस्टेंस ही है ना। पैथागोरस थ्योरम से ये किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का। तो ये बेस का स्क्वायर, बोलोगे ठीक है सर, बेस का स्क्वायर प्लस ये क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, चलिए लिख देते हैं, इक्वल टू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है आपका, इसको अगर ए मानोगे तो इसको क्या मानना पड़ेगा, बी, यानी ए बी का स्क्वायर। तो यहां से ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगी, बोली, बोली नहीं, बोलो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। प्रूफ हो गया जी। ये सबसे हो जाएगा, गुड, निम्न मानी रहुआ लोग। ठीक। तो एक छोटा सा हमने प्रूफ आप सबके बीच प्रस्तुत किया है, ताकि ज्यादा दिन तक ये सब आपके साथ टिक सके, ठीक ना। एक टर्म होती है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक ना। सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है ये टॉपिक। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कहने का मतलब उसमें आपको एक पॉइंट दिया रहेगा, ठीक ना, एक भी कोई पी पॉइंट दिया रहेगा, एक्स और वाई। ठीक ना। इसका आपको ओरिजिन से डिस्टेंस बनाना है, ठीक ना। ओरिजिन कहने का मतलब ये जो ओरिजिन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 0। ठीक। एक पॉइंट 0 0 है, दूसरा पॉइंट कितना है, बोलोगे एक्स वाई। ओरिजिन बोले तो ओ, ओरिजिन बोले तो क्या, ओ। ठीक। एक तो पॉइंट हमने बहुत शौक से रख लिया है, कितना, एक्स, 0 और 0। 0 0 बोले तो ओरिजिन। ठीक। दूसरी वाली पॉइंट जो है
उसे मैंने एक्स और वाई नाम दे रखा है, ठीक ना। अब आपको बताना है ये वाली डिस्टेंस कितना होगा। बोलो इसमें क्या है सर, डिस्टेंस निकालना है ना। डिस्टेंस जो होगा अंडर रूट एक्स में कितने का चेंज हो रहा है, एक्स माइनस जीरो प्लस वाई माइनस जीरो, यानी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे इंपोर्टेंट में से ये चीजें आपको आती है। आर यू ओके, किसी तरह से परेशानी? कोई चीज है जो आपको परेशान कर रहा है पढ़ाई छोड़ करके? ये छोटा सा नोटिंग पॉइंट है, उसको आप अपने नैनो में बसा लेना है नोट। ये जो इस तरह से लिखा हुआ है उसको सिंपल वर्ड में क्या लिख सकते हो, चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई, ठीक ना। डायरेक्ट सीधा लिए चलते हैं आपको 2025 के क्वेश्चन पे, रास्ता में कहीं नहीं रुकना है। हम्म। बोलोगे रुक गए सर। ये कितना होगा अब देखो, 3 4 5, 3 का 6 है, ये 8 है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10। यहां तक पहुंचने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ये नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उतना भी जल्दीबाजी मत बनो। एक्स कितना है, -6 का स्क्वायर कर लो, 8 का स्क्वायर कर लो, 36 प्लस 64 इक्वल टू 100, इक्वल टू 10। क्या जी? कल जो मैंने बेसिक क्लास में बताया था, ठीक ना, डे 2, बेसिक से क्वेश्चन है या नहीं है देखिए आप। सीबीएसई PYQ 2025, ठीक ना। 2025 का ही करा रहे हैं देवी। देखो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे 3 यूनिट, ठीक है, निगेटिव में चला जाएगा। और ये एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस, यानी ये जो लाइन होगा ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -3।
तो एक्स वाला कहीं से होगा नहीं, तो वाई वाला ही होगा, तो कितना -3। क्या जी एकदम बेसिक का है, डे 2 में जो कॉन्सेप्ट बताए थे उससे। एक और क्वेश्चन देख लो। ये दोनों एक ही सेट का क्वेश्चन। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 0। x माइनस वाई इक्वल टू 0 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 0 प्लस वाई, तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू वाई। ठीक है, जहां पे x और y आपस में बराबर बराबर है। तो ये किसके लिए बराबर होता है, 0 0 के लिए, 1 1 के लिए, 2 2 के लिए, 3 3 के लिए। x और y आपस में क्या हो, बराबर है, तो ये सब होगा नहीं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। ये सब आगे एक बार और आएगा, आगे भी बताया जाएगा, ठीक ना, लेकिन अभी कम नॉलेज में, ठीक ना, इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। जो x इक्वल टू वाई का जो लाइन होता है ये इस तरह से होता है, हमेशा याद रखना, क्लास 11th तक, उसके आगे भी। क्या हो गया श्वेता, वो रेड कलर का जो आप ड्रॉ किए हो ना, वो निगेटिव है इसका, ठीक ना। ये बताइए, वो भी तो होगा ना, वो निगेटिव वाला है, ठीक ना। y इक्वल टू -x जो आप बता रही हो ना, वो y इक्वल टू -x का ग्राफ है, जो आप बता रही हो। क्या बता रही हो, ऐसा ना चेंजिंग हो जाए, ये वाले, ये y इक्वल टू -x का ग्राफ। पेरीमीटर कहने का मतलब सभी साइड को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। ट्रिपलेट यहाँ पे काम आ रहा होगा। देखो एक 3 है, एक 4 है, तो तीसरा कितना हो जाएगा, 5। 5 हो गया, 4 + 3 7, 7 + 5 कितना, 12 यूनिट। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपने कई महीनों मेरे साथ पढ़े हो, ठीक ना, समय बिताए हो, तब वहां तक पहुंच पाए हो, ठीक ना। 0 4 कहने का मतलब 1 2 3 4। 0 0 कहने का मतलब एक ये साइड हो गया 0 0। 3 0 कहने का मतलब 3 0। गलती बना दी है ना, गलती बना दी है जी ये। पहला वाला पॉइंट जो है ये 3 0 है, 1 2 3, ये हो गया आपका 0 0। ये 0 4 कहने का तो 1 2 3 4। ये वाली पॉइंट क्या है, बोलोगे सर ये वाली पॉइंट है 0 4। पेरीमीटर निकालने के लिए आप ट्रायंगल बनाओगे इस तरह से, दो लेंथ तो पहले से है अपने पास, बोलोगे वो कैसे सर। ये हो गया 3 यूनिट, ये हो गया 4 यूनिट, ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 5। तो पेरीमीटर इक्वल टू 3 + 4 + 5 इक्वल टू कितना, 12। वो फॉर्मूला से बताइए, बता दिए देवी, यहाँ देखो, बालक लोग समझ में आ रहा है।
ऋतिक। एक वर्ड होता है मिड पॉइंट। क्या होता है मिड पॉइंट? ये आगे भी बताया जाएगा। मिड पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट। जब भी दो पॉइंट आपके पास गिवन है और उन दोनों के बीच में बीच वाली पॉइंट पूछा जा रहा है, ठीक ना, ये आगे आएगा। लेकिन उससे पहले भी मैं एक बार बच्चे को बता देता हूँ। इन दोनों के बीच का, तो कॉर्नर वाली पॉइंट को ऐड कर लोगे, x1 y1 हो गया, ठीक है। ये हो गया x2 y2। मिड पॉइंट बोलेगा तो दोनों का बीच का। बीच का कैसे निकालोगे? दोनों को ऐड करो, ऐड करो, और दो से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो ये वाली पॉइंट मान लो मिड पॉइंट, ठीक ना। ये हो गया P, ये हो गया Q, ठीक ना। ये कोई मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? दोनों को ऐड करके दो से डिवाइड। तो x1 + x2 ऐड करो, दो से डिवाइड, ऐड करो, दो से डिवाइड, ठीक, ऐड करके दो से डिवाइड कर देना। ये आगे की क्लास में फिर से सिखला दिया जाएगा, बट अभी मैं सिखा दिया तो सिखा दिया। होमवर्क दे देते हैं इसके बाद, उसके बाद ऑफ। ये आपका कल के लिए होमवर्क। सर अब रहने दीजिए, बिल्कुल रहने दे रहे हैं। सर आज के लिए इतना ही, बिल्कुल बालक, निम्न मानी। ठीक। आराम आराम से पूरा पढ़ लेंगे, ठीक ना। आप मेरे साथ जुड़े हो तो मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है चीजों को उतना ही बताया जाए जितना आपके लिए जरूरत हो, PYQ में पूछा जा रहा होगा, इन फ्यूचर जरूरत पड़े, ठीक ना। कल सैटरडे क्लास है, ठीक ना, और संडे। इसमें से एक दिन क्लास बंद रखना है। कौन सा दिन क्लास बंद रखे? कमेंट कर सकते हो तो हम बंद कर देंगे उस दिन। संडे, ठीक है। संडे को क्लास ऑफ रहेगा। संडे को क्लास ऑफ, यानी कल क्लास आपका होगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। किन्हीं को कुछ कहना है?